राव इंद्रजीत सिंह, जो कि बीजेपी के तीसरी बार के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने 29 अप्रैल यानी कि पहले ही दिन गुड़गांव लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन आप राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कितना जानते हैं? आम जनता केवल इतना जानती है कि वो रामपुरा हाउस के वारिस हैं, राजा साहब हैं। हरियाणा में उनको राव साहब की उपाधि दी है और दक्षिण हरियाणा के एक कद्दावर नेता है। लेकिन आज आपको इस खबर में हम राव इंद्रजीत सिंह की उन अनकही बातों को बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार उनको राजा साहब क्यों कहा जाता है। आपको इस खबर में हम बताएंगे कि गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह कितनी संपत्ति के मालिक है। आपको बताएंगे इस खबर में कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में सबसे अमीर प्रत्याशी है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा में 29 अप्रैल से लोकसभा सीटों के लिए चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। गुड़गांव लोकसभा सीट से सबसे पहले नामांकन भरने वाले बीजेपी के तीसरी बार के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह के पास कितनी संपत्ति है, उनके परिवार के पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, वो आज आप लोगों को हम इस खबर में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह अरबपति हैं। उनके पास लगभग 125 करोड़ रुपए की संपत्ति है और पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है वो सब आप लोगों को हम इस खबर में बताने वाले हैं। दरअसल हमारे पास राव इंद्रजीत सिंह का वो नामांकन पत्र है जो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा उन्होंने अपने दावेदारी बीजेपी सीट से नामांकित की है। वो सबसे पहले आप लोगों को तस्वीरें हम दिखाते हैं नामांकन पत्र की और एक एक करके आपको बताते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के पास कितनी संपत्ति है, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितना उनके पास कैश है, कितना उनके पास बैंक लोन है। इतना नहीं कि अगर वो अरबपति हैं तो ये नहीं कि उनके पास लोन नहीं है, बल्कि वो कर्जदार भी हैं। किसके कर्जदार हैं वो भी आप लोगों को हम इस खबर में बताते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि राव इंद्रजीत सिंह कितनी बार विधायक रहे, कितनी बार सांसद रहे और कब कब उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो सब आप लोगों को इस खबर में हम धीरे धीरे बताते हैं। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह रामपुरा हाउस के वारिस हैं, केंद्र में मंत्री हैं। रेवाड़ी की जाटूसाना सीट से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 5 बार उनके पास सांसद रहने का रिकॉर्ड है। 2 बार वो सांसद रहे महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, जब हमारा गुड़गांव महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था। उसके बाद जब साल 2009 में गुड़गांव लोकसभा सीट अलग से बनी तो वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और 2009 से लगातार वो 3 बार इस सीट से सांसद रहे हैं। अब चौथी बार वो गुड़गांव लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें अपनी टिकट देकर तीसरी बार इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले साल 2014 और साल 2019 में वो बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2004 और 2009 में वो कांग्रेस से सांसद रहे हैं। 3 दशकों से वो कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के चलते उन्होंने साल 2014 में कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया और अब तीसरी बार बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा है। अब राव इंद्रजीत सिंह की संपत्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो राव इंद्रजीत सिंह की संपत्ति पिछले 5 सालों में लगभग 16 करोड़ रुपए उसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ उनकी सालाना जो कमाई है उसमें भी 23 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राव इंद्रजीत सिंह के पास 5 साल पहले जो उन्होंने हलफनामा दिया था, जो नामांकन पत्र दाखिल किया था, उसमें उनकी कुल चल अचल संपत्ति लगभग 42 करोड़ रुपए थी, जिसमें इस साल काफी बढ़ोतरी हुई है और इस बार जो नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया है उसमें तकरीबन उनकी 121 करोड़ रुपए चल अचल संपत्ति है, जिससे यह माना जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा सीट के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और वो अरबपति की गिनती में आते हैं। अब आपको बताते हैं कि उनकी सालाना इनकम जो 5 साल पहले उन्होंने दाखिल किया हलफनामा उसमें बताई और इस साल जो उन्होंने इस चुनाव में जो उन्होंने हलफनामा दायर किया उसमें उनकी संपत्ति कितनी है। दरअसल साल 2019 में जब उन्होंने हलफनामा दिया तो उनकी सालाना इनकम 1,58,08,540 रुपए थी, जो कि इस बार बढ़कर 1,81,25,800 रुपए हो गई है। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह के पास 2 कारें हैं, जो कि इनके पास टोयोटा कंपनी की एक 2015 मॉडल इनोवा कार है और टोयोटा कंपनी की ही एक कैमरी कार है जो कि 2019 मॉडल है। इन दोनों कारों की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई गई है।
वहीं राव इंद्रजीत सिंह की पत्नी की जो सालाना इनकम दर्शाई गई है इनके हलफनामे में, वो 39,16,310 रुपए है, जबकि राव इंद्रजीत सिंह के पास उनके हाथ में जो कैश है वो मात्र 2,84,500 रुपए है और इनके पत्नी के पास 1,38,300 रुपए कैश है। राव इंद्रजीत सिंह ने जो अपना हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने बताया कि इनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है, जबकि इनकी पत्नी के पास लगभग 43,59,600 रुपए की कीमत की 700 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी है, सोने की ज्वेलरी है। इसके अलावा उनके पास 4,63,500 रुपए की डायमंड ज्वेलरी है। कुल ज्वेलरी की कीमत जो दर्शाई गई है वो लगभग 48,23,500 रुपए दर्शाई गई है। इसके अलावा जो राव इंद्रजीत सिंह के पास अचल संपत्ति है, यानी कि जो इनके पास प्रॉपर्टी है, उसका जो आकलन किया गया है, जो हलफनामे में दर्शाया गया है, वो भी आप लोगों को एक बार हम बता देते हैं। राव इंद्रजीत सिंह के पास जो कृषि योग्य भूमि है उसकी जो कीमत है लगभग 7,46,41,875 रुपए बताई गई है। इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर भूमि इनके पास है उसकी कीमत 2,20,58,000 रुपए है। राव इंद्रजीत सिंह के पास कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी है, इनके पास फ्लैट्स भी है, इनके पास कमर्शियल स्पेस भी है, जिनकी कीमत जो दर्शाई गई है हलफनामे में वो कमर्शियल स्पेस की कीमत लगभग 4,80,00,000 रुपए है और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट्स वगैरह हैं, अन्य प्रॉपर्टी है, उनकी कीमत जो दर्शाई गई है लगभग 34,85,99,875 रुपए बताई गई है। ऐसा नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो क्या इनके ऊपर कर्ज नहीं है, बल्कि इनके ऊपर लगभग 5 सालों में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ा है। यानी कि 5 साल पहले जो इन्होंने हलफनामा दिया था उसमें इनके ऊपर लगभग 3 करोड़ रुपए कर्ज था और वो कर्ज 7 करोड़ रुपए बढ़कर इन 5 सालों में अब 10,11,88,000 रुपए का हो गया है। इसके अलावा इनके बैंक खातों में भी पैसे जमा है, उनकी राशि भी बताई गई है हलफनामे में और राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इनके अलग अलग बैंक खातों में जो पैसे जमा है उनकी कीमत तकरीबन 16,69,91,213 रुपए है और शेयर खरीदे हुए इन्होंने, कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी है और उन शेयरों की जो कीमत है वो है लगभग 40,82,700 रुपए। राव इंद्रजीत सिंह के पास 3,95,580 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। अब राव इंद्रजीत सिंह के पास जो संपत्ति है वो कहां है वो भी इन्होंने बताया है कि रेवाड़ी में, फिरोजपुर झिरका में इनके पास कमर्शियल और एग्रीकल्चर लैंड है जिनकी कीमत 14 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा इनके पास कमर्शियल बिल्डिंग्स में स्पेस है, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली और शिमला और नैनीताल में फार्म हाउसेस हैं। ये सब जानकारी इन्होंने अपने हलफनामे में दी है। इस तरह कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुड़गांव लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पास कुल संपत्ति का जो आकलन किया गया है वो लगभग 58 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास है। इसके अलावा इनकी पत्नी के पास लगभग 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और इनकी जो पैतृक संपत्ति है जो इनको विरासत में मिली है उसकी भी कीमत कुछ कम नहीं है। उसकी भी कीमत जो आकलन किया गया है उसका वो लगभग 56 करोड़ रुपए की है। और इसी तरह देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह इस लोकसभा के न केवल सबसे अमीर प्रत्याशी बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे हरियाणा में सबसे अमीर प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह है। इसी तरह हम आप लोगों को गुड़गांव लोकसभा से जितने प्रत्याशी आएंगे उन सभी लोगों के जो हलफनामे दायर किए जाएंगे, जो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, वो भी जानकारियां हम आपको आगे इसी तरह देते रहेंगे। हमारी इस खबर के बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।